पावर ऑफ साइलेंस, अ फोर्स बियॉन्ड वर्ड्स। हरमन मेलविल ने कहा था, ऑल प्रोफाउंड थिंग्स एंड इमोशंस ऑफ थिंग्स आर प्रीसीडेड एंड अटेंडेड बाय साइलेंस। वेस्टर्न कल्चर्स में साइलेंस को एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, रिफ्लेक्शन और सॉरो के एक्सप्रेशन के रूप में देखा जाता है। खास तौर पर डच सोसाइटी में साइलेंस एक रिचुअल की तरह जुड़ा हुआ है जो लाइफ, लॉस और वायलेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस को ऑनर करता है। नेदरलैंड्स की एक खास ट्रेडिशन है साइलेंट मार्च, जिसकी शुरुआत हुई थी कैथोलिक प्रोसेशन से। जब प्रोटेस्टेंट रूल के दौरान एम्स्टर्डम में पब्लिक रिलीजियस एक्सप्रेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस थीं। लोग बिना बोले, बिना गाए, बिना रिलीजियस ड्रेस पहने प्रोसेशंस निकालते थे। यही साइलेंस धीरे धीरे एक सेक्युलर एक्ट बन गया, एक ऐसी चुप्पी जो लाउड रिएक्शंस की जगह डिग्निटी के साथ दुख और विरोध जताती है। इसी तरह हर साल रिमेम्बरेंस ऑफ द डेड के दौरान 2 मिनट की नेशनल साइलेंस एक डीप रिस्पेक्ट दर्शाती है उन लोगों के लिए जो युद्ध या संघर्षों में मारे गए। ये मौन पल पावरफुल होते हैं, नॉट डिस्पाइट देयर स्टिलनेस बट बिकॉज ऑफ इट। ये हमें रोज की कल्चर ऑफ नॉइज से बाहर लाकर एक ऐसी रियलिटी से मिलवाते हैं जिसे शब्द ऑफ्टन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। साइलेंस पैसिव नहीं होती, ये रेजिस्टेंस, रेवरेंस और रिजॉल्व का सिंबल हो सकती है। ये हील कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, इंस्पायर भी कर सकती है। इस एक्सप्लोरेशन में हम देखेंगे कि साइलेंस कैसे हमारी लाइफ को 4 पावरफुल तरीकों से एनरिच करती है। बेटर लिसनिंग, मोर क्रिएटिविटी, पावरफुल कम्युनिकेशन और मानसिक प्लस शारीरिक स्वास्थ्य। 1. लिसनिंग मोर डीपली, द विजडम ऑफ स्टिलनेस। ज्यादा गहराई से सुनना, शांति की बुद्धिमत्ता। सूफी मिस्टिक और पोएट रूमी ने कहा था, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में साइलेंस एक दरवाजा खोलती है डीपर अंडरस्टैंडिंग का, खुद का, दूसरों का और पूरे यूनिवर्स का। आज की लाइफ में भी साइलेंस बहुत जरूरी है। जब हम बोलना बंद करते हैं तब हम असली में सुनना शुरू करते हैं। तब हम अपनी इंट्यूशन, बॉडी सिग्नल्स और इमोशंस को महसूस कर पाते हैं जो अक्सर नॉइज में दब जाते हैं। फिलोसोफर्स जैसे पाइथागोरस ने कहा था, अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय साइलेंस। और लाओ त्सू ने कहा कि दोज हु अंडरस्टैंड डू नॉट स्पीक। ये हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी विजडम लाउड नहीं होती बल्कि क्वाइट होती है। साइलेंस से हमारी अवेयरनेस भी शार्प होती है। जब हम बात करने में बिजी नहीं होते तब हम एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्मॉल डिटेल्स, इमोशंस और इवन डेंजर्स भी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में साइलेंस एक टूल है जो हमें सिखाती है कि हम हमारे थॉट्स नहीं है। थॉट्स आते हैं और जाते हैं, हम उनसे कहीं ज्यादा गहरे हैं। इस रियलाइजेशन से एक स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलती है। 2. क्रिएटिविटी थ्रू क्वाइट, फाइंडिंग आइडियाज इन द स्टिलनेस। खामोशी में रचनात्मकता, विचारों का जन्म शांति से। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइलेंस को अपनी क्रिएटिविटी का सोर्स बताया। जब वो किसी प्रॉब्लम में अटक जाते थे तो सोचने की जगह वो स्विम इन साइलेंस करते थे और क्लैरिटी अपने आप आ जाती थी। आइंस्टाइन का मानना था कि द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिम्युलेट द क्रिएटिव माइंड। न्यूरोसाइंस भी अब इस बात को सपोर्ट करती है। डेविड रॉक के अनुसार आहा मोमेंट्स तभी आते हैं जब ब्रेन काल्म और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। दिमाग हर दिन इतना ज्यादा नॉइज अब्सॉर्ब करता है कि सटल कनेक्शंस मिस हो जाते हैं। साइलेंस एक फर्टाइल स्पेस क्रिएट करती है जहां आइडियाज क्वाइटली ग्रो कर सकते हैं। इंस्पिरेशन पाने के तरीके अलग हो सकते हैं। कुछ लोग वॉकिंग में पाते हैं, कुछ मेडिटेशन में और कुछ अर्ली मॉर्निंग स्टिलनेस में। जरूरी ये है कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से रोका जाए। आइजैक न्यूटन ने आइसोलेशन में रिसर्च की। एलिजाबेथ बिशप ने शांत जगहों पर पोएट्री लिखी और निकोला टेस्ला को साइलेंट लैब्स में काम करना पसंद था। उनके लिए साइलेंस इंस्पिरेशन का फ्यूल थी। 3. साइलेंस एज कम्युनिकेशन, स्पीकिंग वॉल्यूम्स विदाउट वर्ड्स। बिना शब्दों के बात करना जब चुप्पी बोलती है। कई बार साइलेंस वो कह जाती है जो वर्ड्स नहीं कह पाते। एक पॉज, एक थॉटफुल चुप्पी या कोई रिएक्शन न देना, ये सब पावरफुल मैसेजेस भेज सकते हैं। डच साइलेंट मार्चेस और रिमेम्बरेंस ऑफ द डेड इसी बात का उदाहरण है। लोग चुप रहते हैं लेकिन वो चुप्पी ही उनकी डीपेस्ट भावनाओं की आवाज बन जाती है। डेली कॉन्वर्सेशंस में भी साइलेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्क ट्वेन ने कहा था, नो वर्ड वॉज एवर एज इफेक्टिव एज अ राइटली टाइम्ड पॉज। साइलेंस से हम एम्फेसिस बना सकते हैं, टेंशन क्रिएट कर सकते हैं या किसी को सोचने का मौका दे सकते हैं। स्टडीज दिखाते हैं कि 4 सेकंड के बाद साइलेंस अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये डिस्कम्फर्ट सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देती है, स्पेशली इन इंटरव्यूज और नेगोशिएशंस। कई बार चुप रहना हमें बचाता भी है। जब हम श्योर नहीं होते तब साइलेंस हमें थॉटफुल और मैच्योर दिखाता है। साइलेंस पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट की भाषा बोलती है।
पब्लिलियस साइरस ने सही कहा था, आई ऑफ्टन रिग्रेट दैट आई हैव स्पोकन, नेवर दैट आई हैव बीन साइलेंट। साइलेंस एक इंटरनल स्ट्रेंथ है, इम्पल्स को कंट्रोल करने की शक्ति। 4. साइलेंस एंड वेलबीइंग, अ सैंक्चुअरी फॉर द माइंड। मानसिक शांति के लिए मौन, शरीर और आत्मा की शरण। आज की ओवर स्टिम्युलेटेड दुनिया में साइलेंस एक लग्जरी नहीं, जरूरत है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 2 मिनट की साइलेंस काल्म म्यूजिक से ज्यादा रिलैक्स कर सकती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नॉइज को द मोस्ट क्रूअल एब्सेंस ऑफ केयर कहा था। उन्होंने देखा कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि पीस से भी होती है। आज की सोसाइटी में हमने नॉइज को सक्सेस से जोड़ दिया है। मशीन्स की आवाज, नोटिफिकेशंस का बीप, स्क्रीन्स की ब्राइटनेस, पर ये सब माइंड को ओवरवर्क कर देती हैं। जॉर्ज मिकेल्सन फॉय के मुताबिक हम नॉइज के इतने आदी हो गए हैं कि इसे ही नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन इसका प्राइस है पुअर स्लीप, हाई स्ट्रेस और लो फोकस। इसका सॉल्यूशन है अपने रूटीन में साइलेंस को कॉन्शियसली लाना। मेडिटेशन, नेचर वॉक या बस अंधेरे में आंखें बंद करके बैठना, ये सब माइंड को रीसेट करने में मदद करते हैं। जैसे फॉय कहते हैं, वी डोंट क्रेव मोर स्टिम्युलेशन, वी क्रेव रिलीज, और ये रिलीज हमें सिर्फ साइलेंस में मिलता है। फाइनल थॉट्स, द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। साइलेंस को डिफाइन करना मुश्किल है लेकिन समझना आसान। ये खाली होते हुए भी मीनिंगफुल होता है, कभी कंफर्ट देता है तो कभी कॉन्फ्रंटेशन। आज जहां हर कोई सुना जाना चाहता है, वहां साइलेंस एक जेंटल बट पावरफुल जेस्चर है। ये हमें सुनने, सोचने, कनेक्ट करने और खुद से मिलने का मौका देता है। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को नॉइज के बीच पाएं, लिटरल या इमोशनल, तो साइलेंस का सहारा लें। शायद उसी में वो जवाब मिले जो आप ढूंढ रहे थे। साइलेंस खालीपन नहीं है, ये प्रेजेंस है। इसमें मीनिंग की कमी नहीं, ये उसे इनवाइट करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर वक्त आवाजें गूंजती हैं, वहां साइलेंस चुनना एक स्ट्रेंथ है और क्लैरिटी भी। इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ हो तो अभी लाइक या कमेंट करने से पहले बस एक पल रुको और जो महसूस किया उसे महसूस होने दो। और जब आप रेडी हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ऐसे ही और रिफ्लेक्शंस के लिए जो नॉइज से परे बात करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्टिल, स्टे अवेयर एंड लेट साइलेंस स्पीक।